दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े अन्याय की बात करेंगे। 2 अप्रैल 2025 को बीजेपी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। यह बिल भारतीय मुसलमानों के भविष्य के लिए खतरा है। यह हमारे इतिहास, हमारे धर्म और हमारी पहचान पर हमला है। बीजेपी कहती है कि यह बिल पारदर्शिता के लिए है। वो कहते हैं कि इससे वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, लेकिन असलियत में यह हमारी कम्युनिटी पर हमला है। यह रिफॉर्म नहीं है, यह कंट्रोल करने की कोशिश है। यह बिल 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को प्रभावित करता है। यह 8 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज पर असर डालेगा। इन प्रॉपर्टीज की कीमत RS1 2 ट्रिलियन है। ये मस्जिदें, कब्रिस्तान और स्कूल हैं। यह हमारी विरासत है और बीजेपी इसे हड़पना चाहती है। वक्फ क्या होता है? यह एक पवित्र ट्रस्ट है। मुसलमान लोग कम्युनिटी के फायदे के लिए प्रॉपर्टी दान करते हैं। इसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल और अस्पताल शामिल हैं। ये प्रॉपर्टीज खुदा की है। ये लोगों की सेवा के लिए हैं। ये सरकार के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। सदियों से वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करते आ रहे हैं। ये बोर्ड मुसलमानों से बने होते हैं। वे कम्युनिटी की जरूरतों को समझते हैं, लेकिन बीजेपी इसे बदलना चाहती है। वे खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि बीजेपी का मुस्लिम इबादतगाहों को निशाना बनाने का इतिहास रहा है। हमें बाबरी मस्जिद याद है। हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ क्या हो रहा है, और अब वे सभी वक्फ प्रॉपर्टीज के पीछे पड़ गए हैं। वक्फ बिल सरकार को बहुत ज्यादा पावर देता है। अब वे विवादित प्रॉपर्टीज के मालिकाना हिकूक का फैसला कर सकते हैं। वे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, और वे सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्टर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। इससे बाबरी मस्जिद जैसे और भी विवाद पैदा होंगे। यह सरकार को हमारे सबसे पवित्र स्थानों पर कब्जा करने की अनुमति देता है, और यह हमारी विरासत को खतरे में डालता है। बीजेपी का दावा है कि यह भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए है, लेकिन उनका असली मकसद साफ है। वे हमारे संस्थानों को कंट्रोल करना चाहते हैं। वे हमारा इतिहास मिटाना चाहते हैं, और वे हमारी कम्युनिटी को हाशिए पर धकेलना चाहते हैं। बीजेपी ने यह बिल पास कर दिया होगा, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। राहुल गांधी, MK स्टालिन और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इस बिल की निंदा की है। वे इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताते हैं। पूरे भारत में लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कोर्ट में इस बिल को चुनौती दे रहे हैं। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। DMK इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रही है। हमें उनके प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हम बीजेपी को हमारी कम्युनिटी पर इस हमले से बचकर नहीं निकलने दे सकते। दोस्तों, यह एकता का समय है। यह एक्शन लेने का समय है। हम बीजेपी को हमें बांटने नहीं दे सकते। हमें अपने संविधान और अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। इस जानकारी को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आप जानते हैं। उन्हें इस बिल के खतरों के बारे में बताएं। उनसे इस लड़ाई में शामिल होने का आग्रह करें। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमारी चुप्पी उनकी जीत होगी। यह सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, यह भारत की आत्मा की बात है। अगर बीजेपी हमारे साथ ऐसा कर सकती है, तो वे किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हमें अपने भविष्य के लिए लड़ना चाहिए। हमें भारत के लिए लड़ना चाहिए।